नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार, जय महाकाल। तो आज जिनकी बात करने जा रहे हैं उन्हें बड़े पीर साहब कहा जाता है। उनका अगर पूरा नाम ले तो हज़रत शेख सैयद सुल्तान बाबा अब्दुल कादिर शाहे जिलान महबूबे सुबहां पिराने पीर दस्तगीर मीरा गाँव पाक 11वीं वाली सरकार भी कहा जाता है। बड़े उच्च कोटि के ये फकीर हुए, संत हुए, और इनकी मोहर जब तक नहीं लगती तब तक कोई वली नहीं होता, कोई कुतब नहीं होता। और जब ये साधु, ये जो संत होते हैं, ये जो फकीर होते हैं, उस परमात्मा के जो प्यारे होते हैं, ये जो भी इन्होंने करना होता है वो इबादत हो जाती है। ये उनके हुक्म में रहते हैं, अपने रब के हुक्म में चलते हैं। ये इनका खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, जो कुछ भी होता है सब उसके हुक्म में होता है। इसीलिए इनकी ये सारी चीज़ें, उठना बैठना, सोना जागना, खाना पीना, हंसना रोना, सब बंदगी में आती है, पूजा में आती है, इबादत में आती है। और यहाँ तक कि सांस लेना भी, क्योंकि सांस भी ये उसके नाम में ही लेते हैं। जैसे बड़े सुल्तान बाहू हुए, उन्होंने कहा कि जो दम गाफिल हो गया वही दम काफिर हो गया। कि जिस भी सांस के साथ तुमने परमात्मा को याद नहीं किया, अपने रब को, अपने गुरु को, अपने मुर्शद को याद नहीं किया, वो दम तो तुम्हारा काफिर हो गया। कि जिस वक्त तुमने अपने परमात्मा को भुला दिया। अब ये बात मुल्ला थोड़ी बोलेंगे, मौलवी नहीं बोलेंगे, उनकी तभी तो इनसे बनती नहीं थी, इन फकीरों गुरुओं रहबरों से, क्योंकि उन्होंने तो दीवारें खड़ी कर ली धर्म के नाम पर। ये जो है, ये इन्होंने जोड़ा। जो पीर फकीर होते हैं ना, गुरु रहबर होते हैं, संत होते हैं, ये जोड़ते हैं। इन्होंने सबको इकट्ठा करना, प्रेम करना, इनका यही है। जैसे साईं जी से पूछा, नकोदर के फकीर साईं लाडी शाह जी से पूछा कि साईं जी, उन्होंने पूछा कि आवा जावा तेरे बदले हमारा काम ना गली में कोई। उन्होंने पूछा कि इसका मतलब क्या है ये। तो गुरदास मान बैठे थे, वो कहने लगे साईं जी ये तो एक लोकगीत की लाइन है। वो कहने लगे नहीं, आऊँ जाऊँ यानी कि सांस आता भी उसी की वजह से, उसको ही याद करना है, और जब जाता है तब भी उसी को याद करना है, और इसके बीच में कुछ भी नहीं है। तो बात वही आ गई, उसी को याद करना है। तो जब ऐसे सांस चलते हैं तो वो सांस चलना भी एक इबादत हो जाता है, बंदगी हो जाता है, पाठ हो जाता है, पूजा हो जाती है, प्रार्थना हो जाती है। अब कहते हैं कि जो गौस पाक थे, जिनका बड़े पीर साहब जिन्हें कहा जाता है, कहते कि उन्होंने एक बार 40 दिन ना अन्न ग्रहण किया ना जल ग्रहण किया। जरा गौर करना, ना उन्होंने अन्न ग्रहण किया ना जल ग्रहण किया। और 40 दिन के बाद आकाशवाणी हुई, आवाज़ आई कि ए गौस, ए अब्दुल कादिर, आप खाना खाओ, अब आप जल ग्रहण करो। तब उन्होंने जल ग्रहण किया और कुछ खाया। तो जब ये जो फकीर होते हैं, गुरु रहबर होते हैं, जब ये उसके कहे में इतना कुछ छोड़ देते हैं, इतना कुछ त्याग देते हैं, तो वो इनके लिए क्यों नहीं कुछ करेगा। तो ये एक रास्ता है, ये भी एक रास्ता है उससे प्यार करने का, उससे जानने का, उससे खुश करने का। अब यदि हम महाकाल की शिवजी महाराज की बात करें, तो जो सयाने साधु संत फकीर, वो कहते हैं कि उनका एक जो चौंकड़ा था, यानी कि जब वो बैठते थे, वो जो चौंकड़ा था, उनका एक चौंकड़ा 88 युगों का था। 88 युग, 88 युगों का। तो कैसे वो रंग हो गए। तो ये उसके साथ मिल जाते हैं, समुंदर के साथ हो गए। तो इसी हजूर गौस जो थे, इन्होंने कुछ खाया नहीं, 40 दिन के बाद कुछ खाया पिया। तो ये जो भी करते हैं उसके हुक्म में करते हैं। ये बंदगी वाली रूहें होती हैं, इबादत वाली रूहें होती हैं। खुद को मार कर ही वो मंजिल हासिल की जाती है, इसे जानना होगा। खुद को मार कर ही वो मंजिल हासिल की जाती है जिसमें वो उसके साथ एक हो जाते हैं। ऐसे होते हैं गुरु रहबर पीर फकीर। और ये जो संत गुरु रहबर पीर फकीर होते, ये किसी एक के नहीं होते, ये सबके होते हैं।
ये किसी बंधन में नहीं होते। जो भी इनको याद करता है, जो भी इनको पुकारता है, उसकी ये दुआ, फरियाद, बेनती, अरदास कबूल कर लेते हैं। तो ऐसे होते हैं संत फकीर। और ये इस बात को जानते हैं, कहते हैं ना कि जो ध्यान है, सिमरन है परमात्मा का, वो भी एक भोजन का ही काम करता है। वो भी एक भोजन का ही काम करता है। तो वो एक जो आत्मा का भोजन है वो ये ग्रहण करते हैं ये फकीर ज़्यादातर। और जब वो उनकी आवाज़ आती है कि करो तो करते हैं। तो बात तो वही है कि हुक्म के अंदर है सब कुछ, बाहर हुक्म ना कोई। सारी कायनात जो है, पूरा ब्रह्मांड जो है, पूरा यूनिवर्स जो है, वो उस परमात्मा के हुक्म में चलता है। तो ये संत गुरु रहबर पीर फकीर भी चलते हैं। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।